ऐसी सब गोपियां हैं। कोई रूठे, कोई माने, कोई और रीझे, इसके लिए उनका श्रृंगार नहीं है। श्री कृष्ण ने कान में आके कह दिया जल्दी आ। अब तो जिस स्थिति में उसी में ही दौड़ रही हैं सब गोपियां। पीछे भैया ने एक बारिश है रही है, नेक नेक आगे को घुसक जाओ, जगह बची हो तो। व्यवस्था है गई है, क्या करना चाहिए। वो बालक कहाँ है, दिखना रो, सवेरे तो चिल्ला रो मैं करूंगा, कहाँ है कहाँ है? अरे तुम ये थोड़ा ही है। एक बालक वीडियो कॉल कर, महाराज जी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, यूं होगा त्यों होगा। अब थोड़ी आवेगो सामने, सबरे पकड़ लेंगे भाई। महाराज जी यहीं करो, सुबह तो झाड़ू लगा रहा हूं। मैंने कि भैया रुक जाओ, लाल जी से पूछते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे लाल जी हैं। और भैया हम आपको सही बता रहे हैं, हमारे लाल जी से कुछ पूछें ये घाटा नहीं होने देते। लेकिन हमारी भी एक आदत है, 6 महीना में एक बार ही पूछते हैं। अब 6 महीना तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको। पूछी लाल जी से, लाल जी गौरांगी रसकुंज एक पर्ची में डालो, श्रीनाथ जी पूछ रही दूसरी पर्ची में डालो। हमारी आदत है जैसे पर्ची डालेंगे तो जो पर्ची ठाकुर जी के समीप जावे वाकू उठा में। पंडित जी उठा के लाए, बोले ये वाली समीप गई। खोल करके देखी तो ठाकुर जी बोले गौरांगी रसकुंज में ही करो। अब भैया सत्य बताऊं मैं आपको, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कहीं हमको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, किसी भी रूप में सही। हम लाल जी से पूछ लेते हैं लाल जी क्या करें, तो जहां फायदा होने वाला होता वहां की मना कर देते हैं। तो सही बता रहे हैं, ये मना करते हैं, मन में क्षोभ नहीं करते। मन में सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, लाल जी ने जो विचार किया है इसमें निश्चित ही, भले ही फायदा अभी खूब ज्यादा हो जाता, लेकिन लाल जी को शायद पता है कि इससे आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रुको, ये मत करो। और वहां पे भी कितना खर्चा हो गया, सब मंच बना, सब तैयारियां वहां पे, तो यहाँ से भी बड़ी स्थान है। वहां से कई लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए होंगे, कईयों को तो पता ही नहीं चली होगी, बारिश भी हो रही है। लेकिन फिर भी लाल जी बोले ठीक है, भले ही खर्चा भयो लेकिन करो यहीं पे। तो यहाँ करे तो उसका फायदा ही हुआ ना कि इतने लोग बैठे, नहीं तो भाग रहे होते, हमें अकेले छोड़ के भाग जाते सबरे। इतको कोई कहीं को, कहीं कहीं को, सबरे भाव धरे रह जाते। ये सब योजनाएं जो हमने बताई हैं एक के बाद एक, बैठ जा बैठ जा, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं कही है उन्होंने, आप लोग हमारी बात सुनो। अच्छा दूसरी बात, मन में एक और बात आई अभी अभी। हमारे गिरधर लाल जी बोले भाई देखो, तुम वृंदावन में रास कर रहे होते, तुम वृंदावन में शरद पूर्णिमा कर रहे होते तो यमुना जी के तट पर खुले आकाश में करो, पर ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो उठावे कोई विधान है, ऊपर छत्ते ही रहेगी तब ही रास होएगो। ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो लाल जी उठा में ही है, धारण ही करें, और बात धारण के नीचे ही सारे ब्रजवासी रास करें। बंधुओं रास कोई पूर्णिमा कोई नहीं हुआ है, रास तो कितनी बार हुआ है। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास कियो है, ठाकुर जी गैयाओं के संग रास कर रहे हैं। वेणु गीत कभी पढ़िए, एक छवि का वर्णन करूं। ठाकुर जी जाते हैं और वन में जाकर के सब गैया चर रही हैं, तो ठाकुर जी को मन ना लगे तो ठाकुर जी क्या करें, सुंदर सुंदर पुष्पन को, सुंदर सुंदर पत्रन को, बेलन को तोड़ तोड़ के कोई को हाथ पे बांधें, कोई को कमर पे बांधें, ने घास इधर को उर्स लें, ने इधर को डाल लें, सुंदर सुंदर ऐसे वनमाली बन जाए ठाकुर जी। वनमाली भी बन जाए, वन भेषी भी बन जाए, ऊपर से नीचे तक केवल घास फूस पत्तान में ही ठाकुर जी बैठ जाए। ऐसा लगे जैसे मानो कोई सघन कुंज चारों तरफ है और वहां में तो कहीं कहीं ते नेक अवकाश है, और वहां में तो ठाकुर जी की नाक दिख रही है, नेक आंख दिख रहे हैं, नेक भुजा दिख रही है, पर वो कुंज नहीं है। ठाकुर जी जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लाएं और अपने चारों तरफ लपेट लें, और वहां के बाद ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, जाकू बजा में तो गैया आ जाए, सब गैयान को ठाकुर जी बुला में, और जैसे ही गैया कान उठाए करके पूंछ उठाए के दौड़ के आमे देखें तो आहा कैसी सुंदर झांकी, सिर के केश से लेकर के पैर के नख तक ठाकुर जी पूरे वनमाली बने हुए हैं। और गैयान ते मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कहां दूर दूर चल रही हो, यहां चरो। और सबरी गैया दौड़ के जामे,
कोई ठाकुर जी को जीव निकाल के यहाँ ते चाट के घास को निकारे, कोई यहाँ चाटे। अब जैसे ही ठाकुर जी को जहां जहां गैया मुख लगा में, उनमें भी ऐसी होड़नाएं लगी कि ठाकुर जी गेड़ दिए हों। सब गैया भी या बात को विचार करें कि हमारे कहीं खुर नहीं पड़ जाए, हमसे कहीं ठाकुर जी को श्रम नहीं आ जाए। तो एक एक गैया जा रही है और ठाकुर जी के अंग को अपने जीवते चाट भी ले, और वहां लगे भाई घास को, पत्र को, पुष्प को अपने जिह्वा से निकाल भी ले। इतना आनंद ठाकुर जी को हैरो है। ठाकुर जी गुदगुदी हो गए, खिल खिल करके ठाकुर जी कभी इधर लौटें कभी इधर लौटें, चारों तरफ दौड़ें। सर्वांगीण अंग कैसो है गयो है, इधर देखो, सिर के केश से लेके पैर के नख तक गैयान ने अपनी जिह्वाते चाटे हैं। सो ठाकुर जी ने गिरे गिरे से है गए। इतने में गैया क्या करें, चारों तरफ से घेर लें। जैसे हम लोग रास गरबा करें, ऐसी गैया उछल उछल करके अपनी खुर की रज उड़ावे, और वो रज जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करे। कहीं पर मयूर बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर हंस बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर झांकी बन रही है, कहीं पत्रावली बन रही है। ऐसे ठाकुर जी सर्वांगीण अंग पे रज को, गौ रज को अपने ऊपर धारण कर लें, और एक गैया के गंधा पे हाथ धरें, दूसरे गैया के गले में हाथ डालें, और फिर ऐसे झूमते भाई ये ठाकुर जी गैयान के संग रास विहार कर रहे हैं। कभी कोई गाय के पास जामे, कभी कोई गाय के। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास भयो है। यमुना छठ के दिन ठाकुर जी ने यमुना जी के संग रास कियो है। श्री यमुना जी में प्रविष्ट है करके ठाकुर जी अपने सर्वांगीण अंग पे, अपने समस्त रोम कूपन में श्री यमुना जी को प्रविष्ट करा के उनके संग रास कर रहे हैं। ऐसे ही गिरिराज धारण के दिन ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग रास कियो है। मध्य में श्री ठाकुर जी नख पे गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी बन गए। अब चारों तरफ लाला लाला को देख करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, और ठाकुर जी को देख देख के सिहा रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सब ब्रजवासीन के संग रास है। और आज के दिन ठाकुर जी ने अत्यंत प्रेम में छकी भई श्रुति रूपा, स्मृति रूपा उन गोपीन के संग रास कियो है जो युगन से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। आज के दिन वही गोपी आई है जो गोपी एक समय की प्रतीक्षार्थी नहीं है। त्रेता में जब प्रभु श्री राम पधारे, वास समय के दंडक वन के संत जन जो राम जी को दर्शन नहीं कर पाए, वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करते करते अपने प्राणन को त्याग कर दें कि हे नाथ, या जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में मिल जाइयो। वही सब दंडक वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, इन गोपीन की दृष्टि में वो बालक नहीं है, वो लाला नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है। गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्म ध्रुव। हमें सब पता है, तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही पर ब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानती हैं। ठाकुर जी बोले, यादोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्ज नादौ। ये दही मतवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं। तुम सामान्य सी गोबर थापवारी गोपीन को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी, बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है,
लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो अरे भाई वो गिरिराज जी उठा लें। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे आकर के आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करती रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी। किशोरी जी बोले, अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगी? बोले किशोरी जी हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक से पाजेब, सबरी एक जैसे बन की निकुंज में आ जाएंगी और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली, करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें आनंद होगा। बंधुओं रास में ये सब होता है, रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिना अष्ट सखी और किशोरी जी एक से वस्त्र, एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक सी लालिमा, एक सी मणि, एक से कड़ूला, एक सी पाजेब, कहां तक कहें खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी एक लाइन तक खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी, अरे तू विशाखा है? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं, पल्लंग को खड़ी है विशाखा, और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है। मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं, भैया कौन कौन कहां हो बताओ तो। बोले जब हमें ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? किशोरी जी बोली, मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास वल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गाँव में, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा। ऐसे झूमते भय आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो, सखी ने ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी ने एक हेल्प तो करो उनकी। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी, सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु
बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ो कहमे किशोरी जी की आपकी एक बालापन की जोड़ी है, बताए तो हम में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले बालापन की ना है, जन्म जन्मन की है। बोले जन्म जन्मन की है तो एक सिद्ध कर दो, उंगली करके बताए तो 9 में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले नेक्स्ट समय दो। बोले हाँ दे, ले लो, पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे और पहले ही ललिता विशाखा ने सौगंध दी है, हे श्यामाजू चाहे जितनी बात बनाओ में आप बोलोगी नहीं। तो किशोरी जी पहले ही संकोच में कुछ बोलना नहीं है। ठाकुर जी जाएं, हे श्यामाजू आप किशोरी जी हो ना, आप किशोरी जी हो ना, नेक बताए दो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा, बढ़िया वारी रबड़ी बनाए करूंगा, अपने हाथन से बनाऊंगा, रोज मयूर नृत्य कर करके दिखाया करूंगा, आप जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। आप ही श्यामाजू हो ना? सामने तो सखी मोह हिला दी, मैं काय को बताऊं, खुद ढूंढो। अरे तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तू वही दिखे। बोले कौन दिखे? वही दिखे। बोले कौन सी? अरे वही, मेरी बंसी चुराए ली कहीं जाने चोटी। सब सकीन से आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। आए दो अपने कर श्याम बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। इतने में ही ठाकुर जी बहुत देर में जब हार गए तो सबरी हंसन लगी एक संग गई, हंस भी एक साथ रही हैं, ताली भी एक साथ मार रही हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया का है गो भैया, ओ देवता, अरे दिखना है रहो तो सुन ले बस, ऐसे रास में जामेंगे बताओ। सुनो 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 ये तक देखो क्या बता रहा था मैं। ठाकुर जी बोले इतनी देर है गई किशोरी जी नहीं मिल रही है। सो इतने में ठाकुर जी बोले अब मैं लगाऊंगा अपना दिमाग। किशोरी सब सखी बोली हम तो पहले थी कह रहे लगाओ। ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर जा करके एक संग सवन की ओर इशारों करके बोले, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। सखी बोली कौन सी? बोले वो रही। अब सबरी खड़ी है सामने, वो रही वो रही वो रही वो रही, सबन पे इशारों कर दें। ऐसे ना चले गो, पास आए करके एक को पकड़ के बताओ। बोले मैं काय को आऊंगा, खुद ही निकल के आवेंगी बाहर। कैसी हैं? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सखी बोली सबर के नील बसन है, सबके तन गोरे हैं, तुम बताओ जल्दी। ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं? सबरी एक से ठाकुर जी सब पता है कौन सी है किशोरी जी, पर अब जब योजना बनाई है तो यह योजना में नेक्स्ट सुख तो होना चाहिए। अब कोई ने इतना सरप्राइज प्लान किया तो बस पतो भी चल जाए ना कि सरप्राइज है। जैसे कई लोगों का जन्मदिन होता है तो उनके घर के लोग उनके लिए बढ़िया कुछ बना के लाते हैं मिष्ठान, उनको पता होता है कि मिष्ठान आ रहा है, फिर भी हम तो सो रहे हैं, हमको क्या पता। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब क्यों किया आपने? इतना कष्ट क्यों उठाया? प्रेम में ये तो होता है कि सामने वाला कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो हम उसमें और ऐसा दिखाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं। वही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूं। बोले अब के बताओ। बोले अब के तो लिख लियो, अब के बता रहा हूं मैं। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो। छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। अरे वो ठाड़ी। बोले कौन सी? जिनने मोकू बचपन में छल करवो, चोरी करवो,
हट करवो, ऊधम मचावो, हुरदंग करनो, ये सब इनने ही मोको सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की, इतने में किशोर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ना सिखायो इनको। ठाकुर जी बोले, ये रही भानु किशोरी तुम में, ये रही भानु किशोरी। ललिता विशाखा बोली, श्याम आजू आप पे तो कछु करनो ही नहीं आवे। अरे नहीं मैं नहीं हूं, मैंने। ठाकुर जी बोले, अब तब पकड़ लियो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी। आहा, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु और जैसे ही अब किशोरी जी मिल गई तो ललिता विशाखा ने थोड़ी सी कोपित है गई, हे श्यामाजू आप कितनों कह लो, नेक भी अपने आप को छुपा में ना है, बता दियो इनने, इनके बलते तो नहीं पता चलो, आपके भोले पंते पे तो चल गो सबन को। तो किशोरी जी ने उदास है गई, सब सखीन ने योजना बनाई और मेरे कारण वो योजना भंग है गई। तो फिर तुरंत ही सब सखीन को मन भारी है जाए, अरे नहीं श्यामाजू चरण में जामेंगे, चरण पकड़ेंगे, अरे नहीं श्यामाजू आप ऐसे मत हो। अब ठाकुर जी से कहें, अब आपने और उठवाई है, अब आप ही बनाओ। वो वाह, योजना भी तुम बनाओ, सब काम तुम करो, अब हमने उठा देंगे, वो हमने काय गुमान करवाया, हमने तो बताई है कि असली में कौन है। बोले तो सच्ची तो बताते, ये झूठ बोल के क्यों बताओ? बोले कैसे बताऊं मैं, बता तो दई ना कौन है किशोरी जी। तो फिर ठाकुर जी उनको मनावे जामे और मना करके फिर रास बिहार हो। जैसे श्री जी हंस जाएं फिर रास बिहार हो गए। यहाँ ते ललिता जी आ जाएं, वहाँ ते विशाखा जी आ जाएं, इत्र महका दें, कहीं चवर डोराए जा रहे हैं, कहीं पंखा झरे जा रहे हैं, और फिर नए नए भाव गा करके श्री जी नाचें। और साथ में ठाकुर, एक सरस माधुरी जी को बहुत सुंदर पद है, आहा, रास कोई पद है, कैसो पद है, आहा। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, एक बात लिख लियो, ये बात आपको हम बता रहे हैं आज। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, लेकिन गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जब रास हुआ, उस रास में किशोरी जी ने वंशी बजाई, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुत ताबीज केवल और केवल गिरिराज जी की है और कहीं की नहीं है। श्री गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जो रास भयो, वहां में वंशी कौन ने बजाई है? हाँ, किशोरी जी ने बजाई है। कहां गयो भैया, पद ही खोगो दिखे। एक सेकंड रुक जाइयो है, नहीं रुक जाइयो, उठ के मत जाइयो, अभी तो प्रारंभ भयो है। आहा, कहाँ गए हो आज? हरी नहीं को हाँ, मिल गो, सुन लो, इधर देखो। श्री राधे जुगावे रास में, 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 श्री राधे
नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई नई गति लेके। वृंदावन के रास में ठाकुर जी वंशी बजावे, ठाकुर जी गावे, पर गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर किशोरी जी वंशी बजावे और किशोरी जी ही गावे, और ठाकुर जी नृत्य करें। और नृत्य कैसे करें? किशोरी जी सिखा रही हैं और वाकू देख के ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये चंद्र सरोवर गिरिराज जी को रास है। जाकू श्री दाऊ जी महाराज गिरिराज जी पे लुक लुक दाऊ जी में बैठ करके देख रहे हैं। श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में, नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई गति में। अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, हे श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में। सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर। सुन के गाओ। सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर। ओहो क्या बात लिखी है किशोरी जी। सरगम, अब मुंह पे तो आमे ना सरगम लेवे, सारे गामा पा पा धा नी सा, जो भी है सीखो तो है ना संगीत तो गा दें। हम तो ऐसे ही बस वो वाली बंसी है जो खुद ना बज सके ठाकुर जी बजाए दे। बंसी पे खुद बजनो ना आवे, बंसी तो ठाकुर जी बजावे, हम तो वही वाली बंसी है। तो सरगम सुर संगीत रीत सम, बोले जैसी रीति है वैसे सरगम किशोरी जी प्रकट कर रही हैं, पर कहां से प्रकट कर रही हैं ये जानने वाली बात है। अब भाई सामान्य से सरगम किशोरी जी लगा रही हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा। तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले मुख से नहीं लगा रही हैं तो पायल सो प्रगटावे श्री राधे, पायल सो प्रगटावे श्री राधे, हे श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में। ये तो नेत्र बंद करके अनुभव करे वालो भाव है। चपलासी चंचल चमकत है, चपलासी चंचल, चपलासी चंचल चमकत है, और हाँ प्रीतम ढिग चलिया वे श्री राधे, प्रीतम ढिग चलिया श्री राधे, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन, हाँ प्यारी के बलि जामे श्री कान्हा, प्यारी के बलि जामे श्री कान्हा, हे श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास और में। आहा
किशोरी जी की याद स्वर को सुन करके, और जब जब नृत्य कर रही हैं तो पायलंत प्रकट हेवे वारे सुंदर सरगमन को देख करके, हाथन की मुद्रा को देख करके ठाकुर जी तो बिल्कुल माटी के मथोना से बैठे हैं। बीच बीच में बस किशोरी जी की बलैया ले लें, और जब जब किशोरी जी द्रुत गति से कोई फेर ले में, स्वर नहीं बिगड़ रहे हो है, तान नहीं बिगड़ रही है, सम पे ताल आ रही है, दूर बैठे बैठे ठाकुर जी कहा कर रहे हैं। अरे भैया, कोई माँ को कोई बालक अगर दौड़ रहे हो रेस में आगे निकल जाए तो मैया चीख चीख के वहां को नाम बोले, ऐसे ही कोई पति कोई बड़ा विशिष्ट कार्य कर दे, बाकी सब शांत बैठे हो मैं, लेकिन पत्नी जोर जोरते बाकी जय जयकार करे। किशोरी जी के वहां नृत्य में, वहां तान में, वहां गायन में, वहां मुद्रा में ठाकुर जी ऐसे खो गए हैं महाराज। कहा कर रहे हैं, हाँ हाँ, हे रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत, और वृषभानु दुलारी की बरसाने बारी की, हमारी प्राण प्यारी की जय जय श्री राम। रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत, हाँ लखी निज दृगन सिरावे कान्हा, लखी निज दृगन सिरावे श्री राधे जू गावे रास में। और ठाकुर जी की हालत का बावले से है गए, जय जयकार करते घूम रहे हैं, दूर दूर से बलैया ले रहे हैं, और कछु मन में आ नहीं रहा, आंखनते आंसू गिर रहे हैं किशोरी जी के नृत्य को देख करके रास में। किशोरी जी को हृदय भर आयो, और प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम, हे हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे, 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 सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। हम ही गावे, हम ही सुनावे, हम ही सब करें। आप लोग कहाँ बैठ के देखोगे, बस जो नहीं गावे वो बगलवारी की सौगंध है। वाकू गाओ, इतना ऊंचा स्वर लगाओ। किशोरी जी गा रही हैं और हम बैठे हैं, यहाँ ठाकुर जी बलैया ले रहे हैं, तुम बैठे काहे को। गाओ सब लोग, हे सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। ये तो गलती है गई मोते, पहले ते ही गब्बा दे तो आप लोग अंते तो ज्यादा आनंद आता। अंतिम पंक्ति में गा रहे हो, लेकिन आप सबन की मैं बलि जान।